वेलकम बच्चों, आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन अर्थात एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस रिस्पेक्ट में चीज़ों को पढ़े थे। आइए तो इन स्पेस कैसे काम करेंगे, इसका मतलब यहाँ 3 एक्सिस बनना चाहिए। कौन कौन सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऑब्वियसली जेड एक्सिस। तो चलिए यहाँ हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें हम आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये इधर देखिए जेड एक्सिस दिखा दिए, यहाँ पर ये ओरिजिन दिखा दिए, यहाँ पर ये वेक्टर दिखा रहे हैं। इसको दिखाने के पहले हम यहाँ पर क्यूबॉइड बना रहे हैं। ध्यान देंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे तो उससे कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो क्यूबॉइड बना रहे हैं ध्यान देंगे कैसे बनता है क्यूबॉइड। फिगर पे विशेष ध्यान देंगे वेक्टर में, क्योंकि फिगर बहुत मेन चीज़ है और यही अगर आप सीख गए तो जानिए बहुत कुछ सीख गए। देखिए क्यूबॉइड बना लिया मैंने और ये क्यूबॉइड बन गया। इसमें ये वेक्टर है, इसके डायगोनली यहाँ मिला रहे हैं। ये वेक्टर ए हो गया और ये वाला जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो ए एक्स, ये वाला जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा ये आपका ए वाई, और जो कंपोनेंट ये अलोंग जेड एक्सिस होगा वो ए जेड हो जाएगा। इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस साथ एंगल गामा। जेड एक्सिस के साथ एंगल ये ए जेड था तो ए जेड है, ये ए जेड मीन्स द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस, ये एंगल आपका गामा। यहाँ पर ये पॉइंट आप P लिख लेंगे, इधर ये L, इधर ये M, इधर ये N। इस तरीके से हमने इसको फिगर में डिनोट कर दिया। और अब आपको इस 3D फिगर को समझना पड़ेगा कि 3D फिगर आपको समझ में आना चाहिए। इसी बात को आइए लिखना शुरू करते हैं। लेट अ वेक्टर A makes an angle alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively। इनके साथ में ये x, y और z एक्सिस बनाते हैं। इफ ax, ay and vector az are rectangular components of vector a along x, y and z axis respectively, then अगर वेक्टर ए के ही ये तीनों कंपोनेंट हैं तो इसको हम आसानी से ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। या इसको हम हम समझ रहे हैं यहां पर कि ए एक्स का मतलब हो गया ए एक्स और आई कैप, मैग्नीट्यूड ए एक्स, डायरेक्शन एक्स एक्सिस माने आई कैप, कॉमा ए वाई जे कैप एंड ए जेड वेक्टर ए जेड को कंपोनेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है ए जेड के कैप लिख रहे हैं। then vector A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap के फॉर्म में चीजों को समझ सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको 1 मानेंगे। किसी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट पहली बार केवल 2 ही थे, ax और ay, तो उसको हमने लिखा था। अब की 3 है, ax, ay और az। तो आपके तीनों का ख्याल रखा है मैंने।
और इस रूप में लिखा हूं। अब इस फिगर में मुझे ढूंढना है कि मुझे पता क्या है, मुझे वेक्टर ए पता है। वेक्टर ए पता है जब मैं कहता हूं तो क्या मतलब हो रहा है इसका, वेक्टर ए पता है। जब किसी वेक्टर को पता होने की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड पता है और उसकी डायरेक्शन पता है। जब हम इन्हें प्लेन बता रहे थे तो वहां ए पता था और केवल एक्स एक्सिस के साथ में उसका एंगल थीटा पता था, क्योंकि प्लेन की बात कर रहे थे। यहां पर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं और यहां पर पहली लाइन में मैंने लिखा है कि वेक्टर ए पता है और उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में डायरेक्शन पता है। कितना कितना है, अल्फा, बीटा और गामा। इस चीज को हम फिगर में देखते हुए ए एक्स, ए वाई और ए जेड निकालने की बात करेंगे। कैसे? फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल PLO, ये P है, ये L है, ये O है। इस ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल PLO, तो cos अल्फा इज इक्वल टू OL अपॉन OP। इट्स इंप्लाइज दैट, या दैट इज OL मतलब AX और OP का मतलब A। इट्स इंप्लाइज दैट AX इज इक्वल टू A cos अल्फा। ऐसे ही इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, OMP कॉमा cos बीटा इज इक्वल टू OM अपॉन OP। OM माने AY और OP का मतलब A, मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो ये क्या आ गया, दैट इज AY इज इक्वल टू A cos बीटा। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखने में नहीं है, 3D फिगर है, इसे समझना चाहिए आपको। कौन सा, ONP cos गामा इज इक्वल टू ON अपॉन OP, दैट इज AZ by A, that can be obtained AZ is equal to A cos गामा। आपको दिखाई पड़ गया होगा कि AX क्या होगा, A cos अल्फा, AY क्या होगा, A cos बीटा, AZ क्या होगा, A cos गामा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी आसानी से मैंने आपको वेक्टर ए पता था। वेक्टर ए पता होने का मतलब हो गया कि ए का मैग्नीट्यूड पता और उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ डायरेक्शन मालूम होगा, अल्फा, बीटा और गामा। अब आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो इसी फिगर से समझ सकते हैं, दैट इज ए कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज ए कॉस अल्फा। ऐसे ही ए वाई कितना आ जाएगा, ए कॉस बीटा। ए जेड कितना आ जाएगा, ए कॉस गामा। आपको समझ में आना चाहिए कि कंपोनेंट हमने निकाल लिया। अगर ए पता है, अल्फा बीटा गामा पता है, तो कंपोनेंट हमने निकाल लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को वैल्यू पुट किया जाए, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा के टर्म में चीजों को मैंने लिख दिया। आपको समझ में आया होगा कि यहां पर कैसे ए पता होने पर, ए पता होने मतलब ए और अल्फा बीटा गामा पता होने पर ए एक्स, ए वाई, ए जेड निकाला जा सकता है। कैसे, इस फिगर से और यहां कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जा रहा होगा। चलिए, इन क्यूबॉइड from figure
अब आप ध्यान देंगे ये ओपी जो है ये डायगोनल है, तो ये ओपी का जो स्क्वायर होता है दैट इज ओएल का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है छोटी कक्षाओं में, हाई स्कूल में पढ़ा है कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ये हो जाता है, और इसका जो अंडर रूट ये होगा, तो यहाँ पर इसके स्क्वायर टर्म में लिख दिया गया है। तो ये ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसलिए जब ए निकालना होगा तो दैट बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट करने पर आप ए निकाल लेंगे। पहले क्या बताया मैंने कि आपको ए और थीटा, ए अल्फा बीटा गामा पता है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड निकाल रहे हैं। अब हम क्या बताना शुरू कर दिए हैं कि ए एक्स ए वाई ए जेड पता है तो आप ए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये आ गया। अब आप देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहां से आप जान रहे हैं क्या, कॉस अल्फा दैट इज ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा दैट इज ए वाई बाई ए, एंड कॉस गामा दैट इज ए जेड बाई ए। अल्फा बीटा गामा ये समझ सकते हैं, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। नाम याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और अब अगर आप यहां ध्यान देंगे फर्दर, ये एग्जाम में बहुत प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। यहां से आप देख रहे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। अगर इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ गया, ये ए एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस ए वाई बाई ए का स्क्वायर प्लस ए जेड बाई ए का स्क्वायर, और इधर डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। और ये ए एक्स बाई ए है क्या, कॉस अल्फा, ए वाई बाई ए क्या है, कॉस बीटा, ए जेड बाई ए क्या है, कॉस गामा। तो क्या प्रूफ हो गया यहां से, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब समझाया जाता है। तो ये आपको मैंने डेरिवेशन बताया कि कोई वेक्टर ए है 3 डायमेंशन में। वेक्टर पता होने का मतलब हो गया कि आपको उसके साथ में एंगल पता है, उसकी डायरेक्शन पता है, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल है। तो फिर वेक्टर ए के अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड हैं उसके मैग्नीट्यूड ए एक्स निकालने के लिए ए कॉस अल्फा, ए वाई निकालने के लिए ए कॉस बीटा, और ए जेड निकालने के लिए ए कॉस गामा करना पड़ता है। क्यों, वो इस फिगर से यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि इस फिगर से कौन से ट्रायंगल से कौन सा काम हो रहा है। और ऐसे ही इसको मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और इसके बाद मैंने कहा अगर आपको कंपोनेंट पता है, ए एक्स ए वाई ए जेड पता है, तो ए निकालने के लिए, इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऐसे निकाल पा रहे हैं हम।
तो इसी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करके चेक करें थोड़ा सा, तो हम ये रिजल्ट पा जाएंगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम किसी वेक्टर के लिए हमेशा 1 होता है। तो ये एग्जाम में प्रूफ करने को आता है, ये डेरिवेशन आता है, ये भी आ सकता है स्टेप पे, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ये तीनों चारों स्टेप्स आते हैं, इनकी प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम आपको 1.5 मिनट का मौका देते हैं, इसको देखिए, समझिए, फिर हम आपके कमेंट्स लेते हैं।